जय हिंद मित्रों। चलिए आज हम लेकर आए हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक से कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आप हम सभी को जान लेना बेहद ज़रूरी है। ये सभी क्वेश्चन हम भारतीय को जानना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हम लिखे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज क्या है। ठीक है, सभी लोग जानते हैं कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तो तिरंगा झंडा है। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब अपनाया गया? बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो कब अपनाया गया यहाँ पर देख लीजिए, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को हम लोग क्या किए, अपनाए। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई तथा चौड़ाई कितनी है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हमारा जो तिरंगा है उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है, इसको जानना बेहद जरूरी है। देखिए 3:2 है। 3:2 यानी कि 3 फीट लंबा और 2 फीट चौड़ा हमारी क्या है, तिरंगा झंडा है। इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर को देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में कि राष्ट्रीय ध्वज कितने रंगों का होता है तथा उनका नाम क्या है? देखिए राष्ट्रीय ध्वज मेरा है कितने रंग का है और उसमें उनका नाम क्या है। देखिए सबसे पहले 4 रंग का होता है। आप लोग कहिएगा सर 4 रंग का कैसे होता है, तो हम बता दिए यहाँ पर बताते हैं। देखिए सुनिए कैसे, केसरिया, सफ़ेद तथा हरा। एक सफ़ेद पट्टी में होता है नीला रंग का होता है जो कि चक्र एक होता है। ठीक है, वो क्या रहता है, एक चक्र रहती है जो कि 4 रंग की हमारी झंडा तिरंगा है। ठीक है, यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। नीले रंग के चक्र में कितनी तिलियाँ बनी रहती है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जो नीला रंग का यहाँ पर रहता है चक्र, इसमें कितनी तिलियाँ बनी रहती है? तो यहाँ पर कितनी तिलियाँ बनी रहती है? 24 तिलियाँ बनी रहती है। कितना तिलियाँ बनी रहती है? 24 तिलियाँ बनी रहती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। चक्र कहाँ से लिया गया? बहुत बढ़िया प्रश्न है। चक्र लिया कहाँ से लिया गया है? यहाँ पर देखिए इसका आंसर है सारनाथ के अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, कहाँ से लिया गया? सारनाथ के अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चक्र में 24 तिलियाँ ये किसके प्रतीक है? किसके प्रतीक है? तो देख लीजिए दिन में 24 घंटे के प्रतीक होते हैं। दिन में 24 घंटे के प्रतीक है। क्या चक्र में जो 24 तिलियाँ है तो दिन के 24 घंटे के प्रतीक है। इस चीज़ को जानना जरूरी है। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के रंगों का मतलब क्या होता है? बहुत बढ़िया। देखिए तिरंगा झंडा है, ऐसे 4 कलर का है। तो एक बता दिए कि नीला होता है, नीला में एक चक्र होता है जिसमें 24 तिलियाँ होती है। यहाँ पर 3 कलर का हम नाम नहीं बताए। यहाँ पर देख लीजिए केसरिया रंग का मतलब क्या होता है? तो देखिए जागृति, शौर्य तथा त्याग होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर सफ़ेद रंग का मतलब क्या होता है जान लेते हैं। यहाँ पर सत्य तथा पवित्रता होता है। ठीक है, पवित्रता। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हरा रंग का मतलब क्या होता है? जीवन, समृद्धि तथा हरियाली होती है। ठीक है, तो चलिए अब हम 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन में कि भारत के राष्ट्रगान कौन है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। भारत का राष्ट्रीय गान कौन है? तो जन गण मन। ठीक है, जन गण मन अधिनायक जय है, ये हमारा क्या है? राष्ट्रीय गान है। ठीक है, यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न को देखेंगे। राष्ट्रीय गान के लेखक कौन है? देखिए कौन है राष्ट्रीय गान के लेखक? यहाँ पर देख लीजिए रविंद्रनाथ टैगोर है। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। संविधान सभा में पहली बार राष्ट्रीय गान कब गाया गया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कब गाया गया ये जानना बेहद जरूरी है। तो कब गाया गया? यहाँ पर देख लीजिए 24 जनवरी 1950 ईस्वी को क्या किया गया? प्रथम बार, यानी कि संविधान सभा में प्रथम बार गाया गया और 24 जनवरी 1950 को। यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन को देखिए। राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, सबसे भी यही है। तो देखिए कितना समय लगता है? 52 सेकेंड लगता है राष्ट्रीय गान को गाने में। चलिए यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम कब गाया गया था? बहुत बढ़िया, सर्वप्रथम कब गाया गया था? देखिए हम लोग तो ऐसे अपनाए कब, इसको गाए कब? तो इसको गाए 1950 में। लेकिन इससे पहले क्या किया गया है? यहाँ पर देख लीजिए इससे पहले भी गाया गया है। तो कब गाया गया है? तो 27 सितंबर 1911 ईस्वी को। ठीक है, 27 सितंबर 1911 ईस्वी को ये सर्वप्रथम पहली बार राष्ट्रीय गान को गाया गया। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में है कि राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम कहाँ और किस भाषा में गाया गया? बहुत बड़ा प्रश्न है। यहाँ पर कब गाया गया ये बताया कि यहाँ पर कहाँ और किस भाषा में गाया गया? तो देखिए यहाँ पर कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में तथा
हिंदी और बांग्ला में गाया गया। बहुत बढ़िया प्रश्न है, किस किस भाषा में गाया? 2 भाषा में गाया गया, हिंदी और बांग्ला भाषा में गाया गया, ठीक है। और कलकत्ता के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, भारत के राष्ट्रीय फल, ठीक है, क्या है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय फल आम है। और 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, भारत के राष्ट्रीय मिठाई क्या है? बहुत बढ़िया प्रश्न, क्या है? तो जिलेबी है। क्या है? जिलेबी, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न देखेंगे 17 नंबर, भारत के राष्ट्रीय फूल क्या है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो क्या है? कमल है, जिसको हम लोटस बोलते हैं इंग्लिश में। देखिए कमल है, ठीक है। यहाँ पर चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए, भारत के राष्ट्रीय खेल क्या है? हाँ, यहाँ पर हॉकी है। क्या है? हॉकी को राष्ट्रीय खेल हम लोग मानते हैं। चलिए यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, भारत के राष्ट्रीय भाषा क्या है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो क्या है? हिंदी। हमारा राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदी। चलिए यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय भोजन क्या है? बहुत बढ़िया, भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? तो खिचड़ी है। क्या है? भारत का राष्ट्रीय भोजन खिचड़ी है। तो साथ में मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते चलिएगा ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए। चलिए अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 में है कि भारत के राष्ट्रीय गीत क्या है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो वंदे मातरम। कौन है? वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है। यहाँ पर देखेंगे 22 नंबर को, राष्ट्रीय गीत का लेखक कौन है? बहुत बढ़िया, राष्ट्रीय गीत का लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी जो है कि राष्ट्रीय गीत का लेखक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया? बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया है। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 को, ठीक है। राष्ट्रीय गीत को कहाँ से लिया गया? बहुत बढ़िया प्रश्न है, कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, राष्ट्रीय गीत मूलतः किस भाषा में है? मूलतः किस भाषा में है राष्ट्रीय गीत? मूलतः संस्कृत भाषा में है, ठीक है। उसको संस्कृत भाषा में है, उसको हिंदी में हम लोग क्या करते हैं? गाते हैं। चलिए 26 नंबर को देख लेते हैं, राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो कहाँ गया था? कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1896 ईस्वी में। कब गाया गया था? 1896 ईस्वी में गाया गया था। चलिए यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, भारत के झंडा गीत कौन है? यहाँ पर देखिए भारत के झंडा गीत कौन है? यहाँ पर तो ये राष्ट्रीय गीत था, यहाँ पर झंडा गीत है। तो यहाँ पर झंडा गीत कौन है जी? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। तो ये हमारा क्या है? राष्ट्रीय, यहाँ पर क्या है? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। यहाँ पर भारत के झंडा गीत है। यहाँ पर देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन को, झंडा गीत के लेखक कौन है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो झंडा गीत के कौन है लेखक? श्यामा लाल गुप्ता। कौन है? श्यामा लाल गुप्ता क्या है? झंडा गीत के लेखक है। यहाँ पर देख लेते हैं 29 नंबर प्रश्न, झंडा गीत को सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो कानपुर कांग्रेस अधिवेशन में 1925 ईस्वी में गाया गया था। कब? कहाँ गया था? कानपुर अधिवेशन, कांग्रेस अधिवेशन में 1925 ईस्वी में गाया गया था। अब यहाँ पर देखेंगे हम 29 नंबर क्वेश्चन, झंडा गीत को कब अपनाया गया और किस अधिवेशन में? किस अधिवेशन में अपनाया गया और कब अपनाया गया? देखिए यहाँ पर तो 1938 ईस्वी में हरिपुरा अधिवेशन में राष्ट्रीय झंडा गीत को अपनाया गया। कहाँ अपनाया गया? हरिपुरा में 1938 ईस्वी में अपनाया गया। यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि भारत का राष्ट्रीय पर्व कौन है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। कौन कौन है? तो 26 जनवरी, 15 अगस्त जो कि कल है, और 2 अक्टूबर, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं गणतंत्र दिवस, इसको बोलते हैं स्वतंत्र दिवस, इसको बोलते हैं गांधी जयंती। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस कहते हैं। चलिए यहाँ पर देख लीजिए 32 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय पशु कौन है? बहुत बड़ा प्रश्न है। तो कौन है? बाघ है। कौन है? बाघ है। इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो मोर है। कौन है? मोर है राष्ट्रीय पक्षी। यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय सर्वोच्च पुरस्कार कौन है? यहाँ पर देखिए भारत रत्न जो है
कि राष्ट्रीय पुरस्कार है। देखिए भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार है, कोई भी व्यक्ति अगर अच्छा काम करता है उसको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ग्रंथ कौन है? तो कौन है? गीता। कौन है? गीता है। यहाँ पर देख लीजिए 36 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय नदी कौन है? तो भारत में अनेक प्रकार की नदी है, उसमें भी एक राष्ट्रीय नदी है जो कि गंगा कहा जाता है। सबसे लंबी नदी है तो कौन है? गंगा है। सबसे बड़ी नदी गंगा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 37 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, भारत के राष्ट्रीय पिता कौन है? भारत के राष्ट्रीय पिता कौन है? तो महात्मा गांधी है, जो कि भारत के राष्ट्रीय पिता के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे 38 नंबर प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय अभिवादन क्या है? भारत के राष्ट्रीय अभिवादन क्या है? तो नमस्कार है। ठीक है, नमस्कार दोनों हाथ जोड़कर किया जाता है, नमस्कार, वो क्या है? भारत का अभिवादन है। ठीक है, राष्ट्रीय अभिवादन है। यहाँ पर देख लीजिए 39 नंबर प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? तो बट वृक्ष है। कौन वृक्ष है? बट वृक्ष है। ठीक है, यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? रुपया। ठीक है, ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए। मेरे चैनल का नाम है के एजुकेशन पॉइंट। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो कि मेरे वीडियो को अंत तक बने रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।